नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गाइस, जो आज की वीडियो है वो बेसिकली एनपीएस में बस एक चीज़ जुड़ जाए तो सारा डंडा ख़त्म हो जाएगा। क्या होने वाला है, वो क्या हो सकता है, ये मुझे पता है आप लोगों के मन में गेस पॉइंट स्टार्ट हो गए होंगे। सो ओपीएस भी हो जाएगी, फेल मिट जाएंगे कर्मचारियों के गिले शिकवे। क्या न्यूज़ चल रही है, और मैं ये कुछ खुद से फ्रेम करके नहीं बता रही, ये बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे भी ये न्यूज़ चल रही है। जो क्यों फेल होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, ये सब बताएंगे डिटेल पर। एनपीएस वर्सेस ओपीएस। तो पेंशन पर टकराव को ख़त्म करने के लिए सरकार ने ठीक 20 साल बाद एक और विकल्प यूपीएस पेश किया है, लेकिन कर्मचारी संगठन ने इसका भी विरोध किया है और सिर्फ ओपीएस की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एनपीएस में एक और सुविधा जोड़ दी जाए तो सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। अब कहते हैं ना कि यूपीएस का ऑप्शन दिया गया है, तो अब लोगों को एनपीएस की डिमांड मतलब में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ऑल्ट्रेशंस करके एनपीएस ही ज़्यादा बेटर है, यूपीएस नहीं है। मतलब बहुत सारी आजकल कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। सो एनपीएस में 10% कर्मचारी का और 14% सरकार का अंशदान होता है। रिटायरमेंट में कुल फंड का 60% एक मुश्त मिलता है और 40% जमा होगा। 40% राशि की एन्युटी पर पेंशन बनती है, लेकिन महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिलता। 20 साल पहले केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर नई पेंशन व्यवस्था एनपीएस शुरू की थी। इसके बाद से ही देश भर के लाखों कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और आए दिन आंदोलन धरना भी होता रहता है। इस पर विराम लगाने के लिए मोदी सरकार ने समिति बनाई, जिसकी सिफारिश पर ठीक 20 साल बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की गई। कर्मचारी संगठनों ने इस योजना में भी तमाम खामियां बताकर विरोध शुरू कर दिया है। इन सभी माथापच्ची और विरोध आंदोलन को खत्म करते हुए सरकार अगर एनपीएस में सिर्फ एक बदलाव कर देती तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। दरअसल एनपीएस में सरकार ने एक मुश्त राशि और पेंशन के लिए दोहरी व्यवस्था की है। इन दोनों ही मानकों को पूरा करने के लिए अंशदान को भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है, लेकिन इस योजना की तमाम खूबियों पर बस एक खामी भारी पड़ जाती है। कर्मचारियों का विरोध भी इसी एक खामी को लेकर ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार एनपीएस में सिर्फ एक और सुविधा को जोड़ दे तो ये योजना कई मायनों में ओपीएस से भी बेहतर साबित हो सकती है। क्या वो नई चीज़ ऐड करने की बात कही जा रही है। बेसिकली क्या है एनपीएस की सबसे बड़ी खामी। एनपीएस के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कर्मचारी और सरकार की ओर से किए गए पूरे अंशदान और उस सर्विस के दौरान मिले ब्याज से जो फंड तैयार होगा उसका 60% कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एकमुश्त दे दिया जाएगा। वहीं 40% रकम से एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा। इस 40% रकम पर जो भी ब्याज आएगा उसे 12 बराबर भागों में बांटकर हर महीने पेंशन दी जाएगी। अब दिक्कत यह है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले को मान लीजिए 50,000 की पेंशन मिलनी शुरू हुई तो यही रकम फिक्स हो जाएगी जब तक कि एन्युटी के ब्याज में बढ़ोतरी ना हो। किस बात का है डर। जैसा ऊपर बताया कि एन्युटी पर जो भी ब्याज मिलेगा उसका 12वां हिस्सा ही आपकी हर महीने की पेंशन होगी। अगर एन्युटी की ब्याज दर नहीं बदलती है तो पेंशन की जो रकम आपको 60 साल की उम्र में मिलेगी वही 70 साल में रहेगी और 80 साल या 90 साल में भी वही रकम मिलती रहेगी। ऐसे में डर इस बात का है कि महंगाई तो औसतन हर साल 5 से 6% की दर से बढ़ेगी। तब आपके हाथ में आने वाली पेंशन इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि एनपीएस में सरकार आपको महंगाई भत्ते का लाभ नहीं देती है। एक डर यह भी है कि अगर एन्युटी की ब्याज दर कम हो गई तो आपके हाथ में आने वाली पेंशन भी कम होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बात की जा रही है। तो क्या इसका समाधान हो सकता है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। कर्मचारियों को इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है पर आपकी पेंशन की रकम साल दर साल वहीं बनी रहेगी। इसका समाधान यह है कि सरकार एनपीएस में भी महंगाई भत्ते का लाभ देना शुरू कर दे, ताकि रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन से गुजारा हो सके, साथ ही हर साल बढ़ने वाली महंगाई से भी पेंशन मुकाबला कर सके। फिर तो ओपीएस से अच्छी हो जाएगी स्कीम। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार एनपीएस में महंगाई भत्ते का लाभ देना शुरू कर दे तो ये स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम से भी कई मायने में बेहतर साबित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि ओपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट पर काफ़ी कम पैसा एकमुश्त मिलता है, क्योंकि इसमें कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता और सिर्फ सरकार की ओर से एक मामूली रकम डाली जाती है।
वहीं एनपीएस में हर महीने सैलरी का 10% कर्मचारी की ओर से और 14% सरकार की ओर से जमा किया जाता है। इस पर सालाना आराम से 9 से 10% का ब्याज भी मिल जाता है। इस लिहाज से 25 से 30 साल की नौकरी में 2.5 से 3 करोड़ का फंड बन जाता है। इसका 60% यानी 1.80 करोड़ रुपए एकमुश्त मिल जाए तो ओपीएस में मिलना संभव नहीं है। ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। बट जहाँ तक मुझे पता है कि जैसे कि बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं, लाइक पुलिस हो गई, इन सब से पेंशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। मेरा ऐसा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काफ़ी जॉब्स हैं, लाइक डिफेंस सेक्टर हो गया, सरकार का यही धीरे धीरे सरकार क्या करना चाह रही है कि ये सारी जो पेंशन वाला सिस्टम है वो भी धीरे धीरे वो कम कर करके पूरी तरीके से ख़त्म करने वाली है। क्यों एक साथ तो वो ख़त्म नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज अगर उसने ऐसे ख़त्म कर दिया तो फिर लोग जो अब सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ्स को, इतना सारा देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब फिर लोग फोर्स में आने से भी डरेंगे। वैसे भी अग्निवीर पॉलिसी के बाद बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग फोर्स की तरफ से जितना अट्रैक्शन पहले था अब उतना लोग दिखा नहीं रहे हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं टाइम टू टाइम। तो अगर पेंशन भी बंद कर दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई फोर्स की नौकरी करना पसंद करेगा। तो अगर देखते हैं सरकार का निर्णय क्या होता है और कितना लोग यूपीएस को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये तो समय आने पर ही चीज़ें समझ आएंगी। बट जब एनपीएस इतना अच्छा था तो अगर लोग मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता के हिसाब से अगर चीज़ें ऑल्टर कर दी जाएँ एनपीएस में भी, तो काफ़ी एनपीएस स्कीम भी काफ़ी अच्छी है। सो देखते हैं सरकार क्या करती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा ओपिनियन था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही चैनल पे बने रहिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।